बिहार के बक्सर में किसानों का उग्र प्रदर्शन, पुलिस की कई गाड़ियों को फूंका। किसानों ने सड़कों पर खड़े ट्रकों को भी नहीं छोड़ा, कंटेनर में भी लगाई आग, पुलिस ने की हवाई फायरिंग। मुआवजे की मांग को लेकर भड़के हुए हैं किसान। बक्सर में थर्मल पावर प्लांट के लिए किया गया है जमीन का अधिग्रहण। बीजेपी का नीतीश सरकार पर हमला, कहा केंद्र ने मुआवजा दिया लेकिन राज्य सरकार ने नहीं बांटा। जोशीमठ में डेमोलिशन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, लोगों ने प्रशासन से मांगी दूसरी जगह जमीन और मांगा मुआवजा। मुआवजे को लेकर प्रशासन और पीड़ितों की हुई मीटिंग, होटल मालिक ने कहा बैठक रही बेनतीजा। जोशीमठ में एनटीपीसी के टनल प्रोजेक्ट का भी विरोध, लोगों ने जताया गुस्सा, कहा टनल की वजह से ही मंडराया संकट। होटल माउंट व्यू मलारी इन के पास घरों में बढ़ी दरारें, कई घरों के टूटे पिलर। जोशीमठ में एडमिनिस्ट्रेशन का घर गिराने का कोई प्लान नहीं, गिराए जाने वाले होटलों को जमीन और बिल्डिंग का मिलेगा मुआवजा, एक हफ्ते में बनेगा मुआवजे का प्लान। जोशीमठ में दरार वाली 723 इमारतों को किया गया चिन्हित, अब तक 131 परिवारों के 462 लोगों का रेस्क्यू, चमोली के डीएम ने दी जानकारी। जोशीमठ में प्रशासन ने बनाए 1425 लोगों के लिए 344 रिलीफ कैंप, पीपल कोटी में 2205, क्षमता के 491 रिलीफ कैंप रेडी। जोशीमठ में प्रभावित परिवारों के लिए हरिद्वार के लोगों ने भेजी राहत सामग्री, 5 ट्रकों में भेजे 2350 कंबल, 900 पैकेट राशन का सामान। हरिद्वार के व्यापारियों से इकट्ठा किया गया सामान, मेडिकल सामान के लिए तैयार की जा रही हैं अलग गाड़ियां। उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में बहुड़ा नगर के कई घरों में भी दरार, 1 साल से घरों में आ रही हैं दरारें। उत्तरकाशी में मस्ताड़ी सहित 55 गांवों के जमींदोज होने का खतरा बढ़ा, 31 साल से भूधंसाव की चपेट में कई गांव, अभी तक विस्थापन नहीं। दूसरा जोशीमठ बन रहा है टिहरी का पिपोला खास गांव, टिहरी झील के बढ़ते जलस्तर के कारण भूधंसाव से घरों में दरारें। आपदा पीड़ितों का किया गया हेल्थ चेकअप, शेल्टर होम में दिया जा रहा है कुक खाना, बाकी को 2 दिए गए खाने के पैकेट, दूध और कंबल। प्रशासन की तरफ से क्षतिग्रस्त इमारतों के मालिकों को मुआवजा, एक बिल्डिंग के लिए 1,30,000 रुपए, 10 लोगों को दिए गए 13 लाख रुपए। जियोलॉजिस्ट राजीव सिन्हा का बयान, कहा जोशीमठ में स्थिति खतरनाक, जल्दी केंद्र सरकार को सौंपेंगे रिपोर्ट। सिन्हा ने ही जोशीमठ में किया ड्रोन सर्वे। सीएम पुष्कर सिंह धामी के सेक्रेटरी का बयान, कहा 7 जनवरी के बाद नहीं पड़ी कोई भी दरार, जेपी कंपनी के पास कम हुआ पानी का रिसाव। मुआवजे और विस्थापन को लेकर चमोली जिला एडमिनिस्ट्रेशन और प्रभावित लोगों की मीटिंग, लोगों ने बद्रीनाथ की तर्ज पर मुआवजा देने की मांग की। इंदौर में 7वें ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में बोले प्रधानमंत्री मोदी, निवेश के रास्ते से हटाए गए कई रोड़े, सही नीयत वाली सरकार में विकास। पीएम ने कहा आज निवेशकों की पहली पसंद बना भारत, एफडीआई में बनाया रिकॉर्ड। पीएम ने भारत की दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की जताई उम्मीद। मॉर्गन स्टैनली ओईसीडी की रिपोर्ट का जिक्र किया। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज 117वां दिन, राहुल गांधी ने आज शंभू बॉर्डर से की शुरुआत। पंजाब के गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहिब पहुंचे राहुल गांधी, की अरदास, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान किए दर्शन। फतेहगढ़ साहिब में बोले राहुल गांधी, कहा बीजेपी देश का माहौल खराब कर रही है, हमने प्यार, भाईचारे और एकता के लिए शुरू की यात्रा। राहुल का बयान, कहा यात्रा का मुख्य उद्देश्य लोगों को सुनना, दिन में 25 किलोमीटर यात्रा के बाद 6 घंटे लोगों से करते हैं संवाद। 30 जनवरी को भारत जोड़ो यात्रा का होगा समापन। खड़गे ने समान विचारधारा वाली पार्टियों को यात्रा में शामिल होने का दिया है न्यौता। बीजेपी का केजरीवाल पर बड़ा निशाना, कहा कट्टर बेईमान महापापी हैं केजरीवाल, वसूली कमीशनखोरी इनका काम। आप पर बीजेपी का आरोप, कहा भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए दी 25 करोड़ की लीगल फीस, कर्मचारियों को वेतन देने के लिए पैसे नहीं। तमिलनाडु विधानसभा में ब्लैक कपड़ों में पहुंचे पलानीस्वामी सहित एआईएडीएमके के कई विधायक, विधानसभा में सीनियर नेताओं की सीट क्रम पर जताया विरोध। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर सीएम भूपेश बघेल का बीजेपी पर हमला, कहा धर्मांतरण के नाम पर सिर्फ राजनीति करती है बीजेपी, संसद में बिल क्यों नहीं लाते। आरएसएस के सर संचालक मोहन भागवत ने कहा इस्लाम का देश में कोई खतरा नहीं, लेकिन मुसलमानों को हम बड़े हैं का भाव छोड़ना पड़ेगा। संघ प्रमुख ने आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर और पांचजन्य को दिए एक इंटरव्यू में कहा हिंदू हमारी पहचान, राष्ट्रीयता और सबको अपना मानने और साथ लेकर चलने की प्रवृत्ति है। मोहन भागवत ने एलजीबीटी समुदाय का किया समर्थन, कहा उनकी प्रिवेसी का सम्मान किया जाना चाहिए और संघ इस विचार को प्रोत्साहित करेगा। मोहन भागवत के बयान पर संजय राउत का पलटवार, बोले बार बार हिंदू मुसलमान करने से देश टूटेगा। त्रिपुरा में बीजेपी की जन विश्वास यात्रा शुरू, सीएम माणिक साह ने सिपाही जल्ला से की शुरुआत, बड़ी संख्या में जुटे लोग। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और एनसीपी नेता हसन मुशरीफ से जुड़े ठिकानों पर ईडी की छापेमारी, अप्पा साहब नलावडे चीनी मिल में भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में कार्रवाई। सुबह 6:30 बजे से हसन मुशरीफ के कोल्हापुर के घर पर शुरू हुई रेड। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने घोटाले को लेकर की थी ईडी से शिकायत। दिल्ली में चाकूबाजी में एएसआई की मौत पर सीएम केजरीवाल ने जताया दुख, कहा शहीद के परिजनों को देंगे 1 करोड़ रुपए की मदद। गोरखपुर में सीएम योगी ने मृतकों के परिजनों को दी सहायता। भोजपुरी गायक संतराज गोरखपुरी, फोटो जर्नलिस्ट डीके गुप्ता के परिवार को दी 5 लाख रुपए की चेक। कैबिनेट ने रूपी
डेबिट कार्ड और भीम यूपीआई को बढ़ावा देने के लिए इंसेंटिव स्कीम को मंजूरी दी। सुप्रीम कोर्ट बिहार में जातिगत जनगणना को चुनौती देने वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई के लिए तैयार। बिहार में जनगणना पर बोले तेजस्वी यादव, ये जाति जनगणना नहीं बल्कि जाति आधारित सर्वेक्षण है। जम्मू कश्मीर के हिमाचल सेक्टर में गहरी खाई में गिरी गाड़ी, हादसे में 3 जवान शहीद। कुपवाड़ा के फॉरवर्ड एरिया में पेट्रोलिंग के दौरान हादसा हुआ। जम्मू कश्मीर के पुंछ में विलेज डिफेंस गार्ड कर रहे हैं पेट्रोलिंग, केंद्र सरकार से की सैलरी देने की अपील। जबलपुर में अग्निवीरों के पहले बैच की ट्रेनिंग शुरू, पहले बैच में 1260 जवान ले रहे हैं ट्रेनिंग। अमेरिका के साउथ मिडिल एशिया सहायक मंत्री डोनाल्ड लू भारत और बांग्लादेश के दौरे पर 12 से 15 जनवरी तक दोनों देशों के नेताओं से करेंगे बातचीत। कोलकाता में G20 डेलीगेट्स के लिए तालकुटीर में कल्चरल प्रोग्राम, प्रतिनिधियों ने लेजर लाइट शो, आतिशबाजी का उठाया लुत्फ। वाराणसी पहुंचा लग्जरी क्रूज गंगा विलास, 13 जनवरी को पीएम मोदी दिखाएंगे हरी झंडी। एफसीआई घोटाले में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई, हरियाणा, दिल्ली और पंजाब में एक साथ छापेमारी। सीबीआई ने 50 जगहों पर एक साथ डाली रेड, 74 आरोपियों के खिलाफ दर्ज किया केस। ज्वेलर्स को गिरफ्तार करने नेपाल पहुंची बिहार पुलिस, लोगों ने की पिटाई, एक जवान को छोड़कर भागी पुलिस टीम। लोगों ने बिहार पुलिस के जवान की पिटाई की, जेल भेजने के लिए किया प्रदर्शन, पिटाई का वीडियो वायरल। समस्तीपुर में कलेक्ट्रेट परिसर में मिली शराब की सैकड़ों खाली बोतलें, शराबबंदी कानून की खुली पोल। खाली शराब की बोतलों पर बोले एक्साइज सुपरिंटेंडेंट शैलेंद्र चौधरी, कहा काफी पुरानी लग रही हैं बोतलें, जांच के बाद की जाएगी कार्रवाई। बिहार में खाद की किल्लत, रोहतास में खाद के लिए थाने से कटवानी पड़ रही है रसीद, थाने की रसीद से खाद केंद्र पर मिल रही है खाद। मुंबई एयरपोर्ट पर दुबई के यात्री से 1.5 करोड़ की कीमत की विदेशी मुद्रा जब्त, आरोपी गिरफ्तार, न्यायिक हिरासत में भेजा गया। उदयपुर में पत्नी ने कुल्हाड़ी से पति के किए 2 टुकड़े, नाबालिग बेटों की मदद से खेत में गाड़ा शव, बदबू आने पर हुआ हत्या का खुलासा, पत्नी गिरफ्तार, नाबालिग बच्चों की तलाश जारी। पति के शराब पीकर मारपीट करने से परेशान थी पत्नी। आगरा में पुलिस कस्टडी से फरार बदमाश विनय श्रोतिया मुठभेड़ में हुआ ढेर, 50,000 का घोषित था इनाम। नोएडा पुलिस ने गैंगरेप का किया खुलासा, फोन ट्रेस कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, पिछले साल जुलाई में दर्ज हुआ था केस। पंजाब में इंटरनेशनल बॉर्डर पर करीब 6 किलो हेरोइन बरामद, 3 अलग अलग जगहों से मिली ड्रग्स, पुलिस और बीएसएफ के जॉइंट ऑपरेशन में सफलता। महाराष्ट्र के हिंगोली में सड़क हादसा, मोड़ पर सड़क से उतरी स्कूल बस, 20 स्टूडेंट्स घायल हो गए। बांद्रा कुल्ला कॉम्प्लेक्स के धीरू भाई अंबानी स्कूल में बम की धमकी, पुलिस ने केस दर्ज कर कॉल करने वाले आरोपी की पहचान की, जल्द होगी गिरफ्तारी। रोहतक के बोहर में पिता और बेटी की गोली मारकर हत्या, पत्नी से चल रहा था विवाद, 3 दिन पहले कोर्ट में लड़ाई हुई थी, जांच जारी। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में महिला डॉक्टर हत्याकांड में पुलिस को मिली सफलता, हत्या के आरोपी बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। खुफिया जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने अपराधियों का किया पीछा, पुलिस को देख अपराधियों ने की फायरिंग, जवाबी फायरिंग में एक बदमाश को गोली लग गई। केरल के सबरीमाला मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़, मकर विलक्कू उत्सव के दौरान भगवान अयप्पा के दर्शन करने पहुंचे भक्त। शाहजहांपुर में प्राचीन हनुमान मंदिर का किया जा रहा है शिफ्ट, हाईवे के बीच में पड़ रहे मंदिर को जैक से खिसकाने का काम जारी। दिल्ली में ठंड और कोहरे का डबल अटैक, आईजीआई एयरपोर्ट पर कई फ्लाइट्स रद्द हुई। दिल्ली में सुबह छाया कोहरा, विजिबिलिटी लगभग 100 मीटर रही, तापमान 5.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज। दिल्ली में शीतलहर के बीच प्रदूषण का भी कहर, AQI 421 के खतरनाक स्तर पर दर्ज, सांस लेना मुश्किल हुआ। श्रीनगर में कड़ाके की ठंड, माइनस में पहुंचा तापमान, अलाव तापते नजर आए लोग। उत्तर रेलवे पर कोहरे का कहर, घने कोहरे की वजह से 26 ट्रेनें चल रही हैं लेट। वाराणसी में शीतलहर जारी, सुबह आसमान में छाया घना कोहरा, विजिबिलिटी बेहद लो। चंडीगढ़ में भी टेम्परेचर गिरने से बढ़ी ठिठुरन, अलाव तापते नजर आए लोग। पटना में भी ठंड और कोहरे का डबल अटैक, कई घंटे देरी से चल रही हैं ट्रेनें, लोगों को हो रही है परेशानी। केरल के मुन्नार में फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे गिरा तापमान, पत्तों पर जमी दिखाई दी बर्फ की परत। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर डॉक्टर माइकल देवव्रत पात्रा का कार्यकाल 1 साल बढ़ाया। मारुति सुजुकी ने कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक कार EV से उठाया पर्दा, 550 किलोमीटर की है रेंज, 2025 तक आने की उम्मीद। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एग्जीक्यूटिव एलन वाइसेलबर्ग को 5 महीने की कैद, टैक्स फ्रॉड के आरोप में मिली सजा। यूक्रेन के खार्किव में पटाखा फैक्ट्री पर रूसी मिसाइल अटैक, पटाखा फैक्ट्री में आग लग गई। पटाखा फैक्ट्री में घंटों तक होता रहा धमाका, अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं। यूक्रेन के 100 सैनिकों को ट्रेनिंग देगा अमेरिका, ओक्लाहोमा में सिखाया जाएगा पैट्रियट मिसाइल चलाना। लॉस एंजलिस में तूफान के बाद सड़क पर हुआ बड़ा गड्ढा, 15 फीट गहरे सिंकहोल में गिरी 2 कारें। तेज रफ्तार की वजह से नहीं संभल पाए ड्राइवर, दमकल के कर्मचारियों ने दोनों ड्राइवरों का किया सुरक्षित रेस्क्यू। अमेरिका के कैलिफोर्निया में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, वेंचुरा नदी खतरे के निशान से ऊपर पहुंची। कैलिफोर्निया के वेंचुरा काउंटी में भी हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू का काम जारी, टापू पर फंसे लोगों को हेलीकॉप्टर से निकाला गया। कैलिफोर्निया के सांता बारबरा में रिहायशी इलाकों में पानी भर गया, सड़कों पर डूबी गाड़ियां, आने जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ा। शिकागो के बिजी हाईवे पर प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग, प्लेन में सवार पायलट को नहीं आई कोई चोट। ग्रीस के पूर्व और अंतिम राजा कॉन्स्टेंटाइन का 82 साल की उम्र में निधन, एथेंस के अस्पताल में ली आखिरी सांस। फिल्म RRR के गाने नाटू नाटू ने जीता गोल्डन ग्लोब अवार्ड, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग से सम्मानित। नाटू नाटू के म्यूजिक कंपोजर हीरवानी ने लिया गोल्डन ग्लोब अवार्ड, भाषण में हुए भावुक। RRR फिल्म के प्रोड्यूसर दानैया ने कहा, गाने को अवार्ड मिलने पर जताई खुशी, फिल्म का निर्माता होने पर भी जताया गर्व।
पीएम मोदी ने फिल्म आरआरआर की टीम को दी बधाई, कहा भारतीयों के लिए ये गौरव का पल। गोल्डन ग्लोब अवार्ड के रेड कार्पेट को मिला इंडियन टच, रामचरण जूनियर, एनटीआर, राजामौली का दिखा जलवा। 8 साल बाद सिनेमाघरों में एक साथ रिलीज हुई अजीत कुमार और विजय की फिल्में, फैंस ने मनाया जश्न। सनी लियोनी ने की शंख बजाने की कोशिश, कहा अच्छी तरह से सीखने के लिए किसी से लेनी पड़ेगी ट्रेनिंग। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए